हेलो दोस्तों, मैं वैशाली शाक्य आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीएस स्टडी सर्कल में। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारा वर्क एंड टाइम मीन्स समय एंड कार्य का चैप्टर शुरू था, तो उसके द्वारा पिछली क्लास में मैंने कुछ सवाल करवाए थे। आशा करते हैं आप सभी ने बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस की होगी और जो भी मैं सूत्र दिए हैं वो सब अच्छी तरह रिविजन करे होंगे आपने। तो आज भी मैं उसी चैप्टर के और भी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सवाल लेके आई, तो देखते हैं। ए एक जमीन को 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे। यहाँ पे क्या है, ए है वो क्या अपनी जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में जोत रहा है। अभी कुछ लोग को क्या जोतना, मतलब कुछ लोग क्या सिटी में रहते हैं जिनको पता नहीं रहता कि जोतने का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है, फसल करने से पहले क्या हम लोग जो ट्रैक्टर से मिट्टी हटाते हैं, उसमें बीज और मतलब जो मिट्टी हटाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग जोतना। फिर उसमें मिट्टी हटा के उसमें बीज हम लोग बोते हैं, फिर उसके बाद मिट्टी डालते हैं। मतलब ऐसे क्या होता है, पहले पहले जोतना रहता है। ठीक है, ठीक है। फिर बी क्या है, बी अपनी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोतता है। तो वो दोनों साथ में मिलके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो ए ने क्या कितना 2/5 भाग कितने दिनों में जोता, 6 दिन में, 6 दिन में। ठीक है, और बी ने 1/3 भाग 10 दिनों में, 10 दिन में जोता। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका क्या निकालेंगे, डे निकालेंगे संख्या में, मतलब इधर बटे में दिया गया है तो हम लोग डे निकालेंगे। ठीक है, पूरा कार्य। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 × 6 करेंगे, 6 × 5 बाय में ये 2 आ जाएगा बराबर। तो 2 1 सा 2 3 सा 3 × 5 15। तो 15 क्या दिन आ गए। हाँ, तो जो वो पूरा ए ना पूरा काम जो है वो 15 दिन में करता है। ठीक है, फिर इसको भी हम सेम निकालेंगे, 3 × 10 हो जाएगा, 3 × 10 बाय में 1 आ जाएगा तो बराबर 3 × 10 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो 30 दिन। बी जो है अपना पूरा काम कितने दिन में करता है, 30 दिनों में। ठीक है, फिर अभी हम लोग को क्या, जो हम लोग मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग को अगर पूरा मतलब डेज दिया जाए तो हम लोग उससे टोटल वर्किंग निकाल देते हैं, फिर उससे एफिशिएंसी मीन ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, तो क्या होता है, ए है बराबर कितने दिन तक काम करता है, 15 दिन तक, यहाँ पे हम डेज लिखेंगे, और बी कितने 30 दिन तक काम करता है। ठीक है, फिर क्या होगा कि इन दोनों को इधर बीच में क्या रहेगा, इनकी जो टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क में क्या आता है, इन दोनों का एलसीएम रहेगा, तो हम लोग 30 ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा उनका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स क्षमता, और अगर हमको क्षमता निकालना है तो सूत्र रहता है एक, क्षमता बराबर कार्य कुल कार्य मीन्स टोटल वर्क, और बाय में आ जाएगा दिन, डे। ठीक है, तो अभी क्षमता निकालनी, पहले हम ए की निकालेंगे, तो टोटल कार्य क्या 30 बाय दिन कितने 15, और 15 1 सा 15 2 सा, तो 2 क्या है, ए की क्षमता है। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2। ठीक है, अभी बी की हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे, तो 30 टोटल वर्क है कितने दिन,
30 डेज। तो 30 तो 1 क्या है, बी की क्षमता है। ठीक है, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई दोनों की। अभी क्या करना है, फिर हमको क्या निकालना है अभी, कि वो दोनों साथ में मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो हमको दिन निकालना है। ठीक है, तो दिन निकालना रहता है। तो दिन के लिए क्या सूत्र रहता है, कुल कार्य मीन्स टोटल वर्क बाय क्षमता। क्षमता मीन्स एफिशिएंसी। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना होगा, कुल कार्य बटे क्षमता। टोटल कार्य कितना है 30, बस क्षमता। अभी हमको यहाँ पे क्या दिया है, ए और बी की क्षमता मीन्स ए और बी की क्षमता। तो हाँ, ए और बी कार्य 4/5 भाग का जमीन जो कितने दिन में करेंगे, जोतेंगे मीन्स। तो इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी 2 + 1 3 आ जाएगी, इनटू कितनी जमीन, 4/5 जमीन। ठीक है, तो 4/5 आ जाएगा। तो 5 1 जा, 5 2 जा, चल 5 2 जा नहीं 5 6 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, तो 4 2 जा 8। तो 8 डेज या फिर 8 दिन बोल सकते हैं। ठीक है, ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को 8 दिनों में जोतेंगी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो मैंने ये 2 सूत्र दिए थे, तो उनका अच्छे से रिवीजन कीजिए। और एक और सूत्र था, अगर हमको ये टोटल डे निकालनी है तो क्षमता इंटू दिन करना रहता है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। ए किसी कार्य को 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है, सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पे क्या है, अभी जो हमने सवाल किया था उसमें क्या था, ए और बी थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, 3 लोग हुए, ए बी और सी। ए जो है वो 1/2 भाग 5 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, और बी क्या है, 3/5 भाग 9 दिन में कंप्लीट करता है, और सी 2/3 भाग 8 दिन में कंप्लीट करता है। तो हमको बोला गया है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो ए बराबर 1/2 भाग 5 दिन में कंप्लीट करता है। तो क्या होगा था कि 2 × 5/1 मीन्स 2 5 10 डेज, 10 दिन। तो अभी बी का, तो बी ने कितना काम और कितना भाग किया, 3/5 भाग कितने दिनों में, 9 दिनों में, 9 दिनों में। तो इसको कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 9/3, 3 1 जा 3 3 जा, तो 5 3 जा 15, तो 15 दिन। ठीक है, और अभी सी, तो सी का भाग कितना है, 2/3 भाग कितने दिन में कंप्लीट करता है, 8 दिन में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 3/2, 2 1 जा 2 4 जा, 4 3 जा 12, 12 दिन। ठीक है, ए जो है वो अपना पूरा काम 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी है वो 15 दिन में कंप्लीट करता है, और सी है वो 12 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अभी सेम हम निकालेंगे, ए बराबर 10 दिन, डेज आएंगे 10, बी बराबर 15 दिन, और सी बराबर 12 दिन। तो अभी इन तीनों को क्या लेंगे हम, एलसीएम।
जो कि हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो ये ले लेंगे हम 60। 60 ये हमारा क्या टोटल वर्क है, मीन्स इन तीनों का एलसीएम। ओके, तो अभी यहां से हमारी आ जाएगी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स क्षमता। तो अभी हमने क्या किया था कि एफिशिएंसी निकालने के हमने सूत्र लिखा था। सूत्र क्या था, कुल कार्य बटे दिन। तो हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। तो 10 की टेबल में 60 का आता है, 6 आता है। ठीक है, अभी 15 के टेबल में 60 कितने जाता है, 4 जाता है। 12 के टेबल 60 का आता है, 5 हो गया। ठीक है, तो अभी ये हमारे एफिशिएंसी आएगी। ए की एफिशिएंसी आएगी 6, बी की एफिशिएंसी आएगी 4 और सी की एफिशिएंसी आएगी 5। ठीक है, तो अभी क्या बोला है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दिन पूछा गया, दिन का सूत्र क्या था हमारा, कुल कार्य बटे क्षमता। तो टोटल वर्क क्या है, 60 बाय क्षमता को प्लस करेंगे हम लोग। तो 5 नहीं, 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। 15 1 जा 15 4 जा, तो 4 दिन मीन्स 4 दिन। तो तीनों मिलकर उस कार्य को या फिर उस काम को 4 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो जितना हमको क्वेश्चन है देखने में हार्ड लगता है ना, उतना ही वो सॉल्यूशन में कितना इजी रहता है एकदम। तो देखा ना हमने, वो देखो क्वेश्चन में देखने में बटे में है, सर से कुछ लोग क्या देख के डर गए होंगे, बट देखो हमने सॉल्यूशन किया तो कितना इजी था और प्लस कितनी जल्दी जल्दी हमारा आंसर आया। ठीक है, हाँ तो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, पी किसी काम को 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, क्यू उसी काम को 40% 145 दिन में समाप्त कर सकता है, आर का 1/3 भाग 13 दिनों में समाप्त में तथा एस काम का 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो काम सबसे पहले कौन खत्म करेगा। यहाँ पे क्या है कि तीन कौन है, पी है, क्यू है, आर है और एस है, ये 4 लोग हैं। ठीक है, पी है, क्यू है, आर है, एस है। ठीक है, तो पहले क्या है, पी जो है अपना 1/4 भाग कितने दिनों में खत्म करती है, 10 दिनों में, 10 दिन। ठीक है, फिर क्या, क्यू जो है वो 40% काम अपना 145 डेज में करती है, मतलब दिन में करती है। ठीक है, फिर आर अपना 1/3 भाग 13 दिन में खत्म करती है और एस जो है अपना 1/6 भाग 7 दिन में खत्म करिए, 1/6 भाग 7 दिन में खत्म करती है। तो हमको पूछा गया है कि कौन जो उसका काम है वो जल्दी खत्म करेगा। तो पहले क्या, जो क्यू है वो गेम से आउट हो गया, ये है क्यू जो है वो गेम से आउट हो गया। अभी कुछ लोग पूछ रहे हो क्यों आउट हुआ, क्यों ये चला गया, जैसे देखो, क्योंकि देखो जो 40% जो काम है वो इतने ज्यादा दिन में कर रहा है, 145 डेज में कर रहा है 40% काम। तो फिर वो इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो, तो कितने दिनों में उसका काम होगा, 40 का डबल कर दो 80% और इसका डबल कर दो 0 9 200 का 300 इधर के पास चला जाएगा इतने दिनों तक। अभी देखो 80% काम वो 300 के आसपास चला जाएगा, तो उसको कितना काम, बहुत काम करना पड़ेगा। तो इसके ऐसे क्यू आउट हो गया गेम से। तो अभी इन तीनों का निकालें हम लोग पहले। तो देख, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 × 10 बाय 1 रहता है, तो बराबर 4 10 40 दिन मीन्स 40 दिन। ठीक है, फिर आर का निकालेंगे,
तो आर का भी 13 इंटू 3/1 मीन्स 13, सर 13 3 का मीन्स 39, ठीक है। और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई है, 6 इंटू 7/1, 7 6 42, ठीक है। तो ये हमारा आ गया डेज। तो अभी इन तीनों में से कम किसके डेज थे, मतलब कौन कम दिन में काम कर रहा है, आर। मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या है, आर है। आर जो है वो सबसे कम सबसे पहले काम खत्म करता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। तो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 2 दिन में ए बी सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं। बी और सी अगले 2 दिनों में और मिलकर 3/10 काम पूरे कर सकते हैं। तब ए अकेला काम कितने दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पे क्या है, ए बी और सी मिलकर वो कोई काम है, उसको 1/2 काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। फिर बी और सी जो है वो 3/10 काम 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो हमको बोलना है कि ए अकेला जो काम है उसको कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये जो है ना सवाल, जितना देखने में जितना हार्ड लग रहा है ना उतना हार्ड है नहीं। उसका जो सॉल्यूशन है, जो उसका जो स्टेप्स है जिससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे वो बहुत ही इजी है और प्लस छोटा भी है। तो यहाँ पे क्या है, जितना आप इसको जितना भी पढ़ोगे ना उतना आपको मतलब पता चलेगा कि हाँ कहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो पहला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों क्या 1/2 काम कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में, 2 दिन में। मतलब ये 1/2 मीन्स हाफ रहता है। तो आधा काम अगर 2 दिन में कर रहे हैं तो पूरा काम कितने 4 दिन में कर लेंगे, ऐसा हम लोग डायरेक्ट कर देंगे। तो 4 डेज आ सकता है, या फिर हम लोग जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते वैसे हो जाएगा, कभी भी 4 ही आएगा, ठीक है। अभी क्या है, B प्लस सी बराबर, बी और सी वो काम को कितने 3/10 भाग कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 2 दिन में। मीन्स क्या हो जाएगा, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 10/3 बराबर 20/3 दिन, ठीक है। अभी कुछ लोग क्या डर गए होंगे कि इधर 20/3 आया है, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है, जो स्टेप वाइज हम लोग करेंगे उसमें क्या हार्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में आया ये, ठीक है। बट बिल्कुल नहीं हार्ड होगा, इजी होगा जब देखो, ठीक है। तो अभी ये सेम हमारा वैसे ही सवाल बन गया जैसा हम लोग करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी और बी प्लस सी बराबर, तो यहाँ पे क्या है, उनके दिन 4 डेज आ जाएंगे इधर, और यहाँ पे क्या है 20/3। तो इनका क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, मीन्स उन दोनों का एलसीएम। तो यहाँ पे क्या रहता है, अगर जो भी कोई भी नंबर रहता है वो अगर बट्टे में रहता है तो उनका एलसीएम लेना रहता है ना, तो हमेशा जो ऊपर वाली संख्या उसका ही एलसीएम लिया जाता है। तो 4 और 20 की टेबल में क्या कॉमन है, 20 कॉमन है, तो 20 ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एफिशिएंसी, और 4 की टेबल में 20 कब आता है, 5 आता है, और 20 देखो 20 है, जब हमको एफिशिएंसी निकालनी रहती मीन्स क्षमता निकालनी, तो क्या रहता है, कुल कार्य बटे दिन। तो यहाँ पे कुल कार्य आ गया और दिन आ गया 20/3।
अब ये 20/3 है ना, तो 3 यहाँ से हटके इधर इंटू में चला जाएगा, तो 20 से 20 कट हो जाएगा, तो 3 बचा ना, तो 3 हमारी इधर क्षमता आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ए और बी और सी की क्षमता आ गई 5, बी और सी की क्षमता आ गई 3। ठीक है, तो अभी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई 5, बी प्लस सी की क्षमता आ गई 3, तो ए की क्षमता क्या रहेगी? इसमें क्या है, तीनों की क्षमता मिलाई गई है और यहाँ पे बी और सी की क्षमता हमको दे दी गई है, मतलब हम लोग 5 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये 2 हमारी क्या होगी, ए की क्षमता होगी, मीन्स एफिशिएंसी। तो हमको क्या बोला गया, ए जो काम है उसको कितने दिन में समाप्त करेगा, तो अगर दिन पूछा गया तो हम लोग टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी 2 है, 2 1 2 10, तो 10 दिन में जो उसका वर्क है उसको खत्म कर देगा वो। ठीक है, तो हमारा आंसर है 10 डेज। ओके, हाँ, तो पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी देखा आपने, देखो सवाल कैसा था बट सॉल्यूशन कितनी जल्दी हुआ हमारा, प्लस जो हमारा आंसर था बिल्कुल हार्ड में नहीं गया। जो ये फ्रैक्शन में देख के कुछ लोग जो डर रहे थे उनको भी अभी पता चल गया होगा कि फ्रैक्शन हो कैसे भी नंबर हो, बट जो अगर आपको सवाल समझा तो आपकी जो सॉल्यूशन है, ठीक है, तो वो ना एकदम इजी जाएगा। ठीक है, तो देखो कितने अच्छे तरह हमने सवाल किया, आज के जितने भी सारे थे, और बहुत इजी भी गए और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो इन सब की अच्छे तरह प्रैक्टिस कीजिए। जो रिवीजन, मतलब जो मैं फॉर्मूलाज देती हूँ, सूत्र है, वो अच्छी तरह रिवीजन कीजिए, और कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।